आप स्टार्ट हो। यहाँ पे बुद्धगुरु जी महाराज जी का तपस्या स्थान है। यहाँ पे बुद्धगुरु जी महाराज जी ने तपस्या की थी। और यहाँ एक कंकेड़ वृक्ष है, इसके नीचे बैठ के तपस्या की थी। कंकेड़ वृक्ष। ये बुद्धगुरु जी महाराज जी की गुदड़ी है। ये उनके खड़ा हुआ है नीचे। ये खड़ा हुआ है उनके दोनों के हाँ जी। पैरों। अब चलो कोई ऐसी चीज़ें और बताओ मेरे को। ये हिंगलाज माता का मंदिर है। एक मिनट। ये हिंगलाज माता है। हिंगलाज माता का जो प्रथम स्थान है पाकिस्तान बलूचिस्तान में। बुद्धगुरु जी महाराज जी वहाँ से जोत लेके आए थे हिंगलाज माता की। और हिंगलाज माता ने बुद्धगुरु जी महाराज जी को साक्षात दर्शन दिए हैं। और मैंने तो ये भी सुना उदयपुर में भी हिंगलाज माता जी का मंदिर है। तो अब तो हर हाँ, जगह आ चुका है, पर वैसे जो सही। मुख्य स्थान है ये मतलब 200 कुछ साल, मतलब 20 साल पुराना स्थान है। अच्छा, 220 साल। ये जीवन ज्योति हमेशा जलती ये रहती है। अखंड जोत है जी, हाँ। अखंड ज्योत। जी हाँ, ये बुद्धगुरु जी महाराज जी जो अखंड जोत वहाँ से लेके आए थे पाकिस्तान बलूचिस्तान से, वही जोते हैं। चलो आगे। ये शिवालय है। हाँ, ये बुद्धगुरु जी महाराज जी की यहाँ पे जीवित समाधि है। 35 वर्ष के आयु में बुद्धगुरु जी महाराज जी ने यहाँ पे जीवित समाधि ले ली थी। आगे चलिए। जब हिंगलाज माता ने बुद्धगुरु जी महाराज जी को दर्शन दिए थे ना, उसके बाद बुद्धगुरु जी महाराज जी ने 35 वर्ष के आयु में यहीं पे शिवरात्रि के दिन जीवित समाधि ली थी। हरिओम तस्सत। हरिओम तस्सत। हरिओम तस्सत। इसके अलावा और कोई चीज़ और ऐसी? आप जीवनी पढ़ाता हूँ आपको बुद्धगुरु जी महाराज जी। ये भलारा गांव लक्ष्मणगढ़ में संत शिरोमणि जी बुद्धगुरु जी महाराज जी का जन्म हुआ था 1826 ईस्वी में। चलो आगे। बाल्यकाल में बुद्धगुरु जी महाराज जी की खेलकूद की वजह गाय, मतलब गौ सेवा में, गाय चराने में रुचि थी। गौ भगत थे बुद्धगुरु जी महाराज जी। गौ मतलब गाय को चराते चराते नुआ गांव तक पहुंच गए थे। नुआ गांव पहुंचते ही वहां पे बुद्धगुरु जी महाराज जी ने एक लक्ष्मण गिरी जी महाराज जी को देखा। लक्ष्मण गिरी जी महाराज जी अपनी ध्यान निद्रा में बैठे हुए थे, अपना मंत्र जाप कर रहे थे। तो बुद्धगुरु जी महाराज जी उनकी आंखें खुलने की प्रतीक्षा तक वहीं पे बुद्धगुरु जी महाराज जी बैठ गए, उनके बाल्यकाल के बचपन। जब लक्ष्मण गिरी जी ने उन्हें देखा अपने पास बैठे हुए तो उन्होंने बुद्धगुरु जी महाराज जी को अपना शिष्य बनाया और शिष्य का ज्ञान उपदेश दिया बुद्धगुरु जी महाराज जी को। जो बुद्धगुरु जी महाराज जी के गुरु थे लक्ष्मण गिरी जी। जब बुद्धगुरु जी महाराज जी को उन्होंने अपना शिष्य बना दिया, उन्हें दीक्षा दी कि यहाँ ये तब बुद्धगुरु जी महाराज यहाँ फतेहपुर, अभी मैंने जो आपको बताया ना तपस्या स्थान, वहाँ पर बैठ के बुद्धगुरु जी महाराज जी ने तपस्या की। जो मैंने अभी आपको वृक्ष भी बताया था, कंकेड़ा वृक्ष, तो उसके नीचे बैठ के बुद्धगुरु जी महाराज जी ने तपस्या की थी। यहाँ पहले पूरा जंगल ही जंगल था। बुद्धगुरु जी महाराज जी प्रातःकाल जब स्नान करने जाते थे तो कुएं का पानी स्वतः अपने आप ऊपर आ जाता था। तो बुद्धगुरु जी महाराज ऐसे कमंडल लेके स्नान करते थे, कोई उन्हें निकालने की जरूरत नहीं पड़ती थी। नीचे रहता था पानी, अपना आप ही ऊपर आ जाता था स्वतः। यही था वो हाँ कुआं यही था। हाँ जी हाँ। ये जो सीकर के राजा हैं देवी सिंह राजा, तो उनके हाथनी को बुद्धगुरु जी महाराज जी ने सिंह के रूप में दर्शन दिए। अच्छा। प्रातःकाल बुद्धगुरु जी महाराज जी शंख की ध्वनि के साथ पूरे फतेहपुर नगर की परिक्रमा करते थे। उस टाइम पे। हाँ, 200 बरस हो चुके हैं। बुद्धगुरु जी महाराज जी, जो मैंने अभी आपको गुदड़ी बताई थी नीचे ना, ये बुद्धगुरु जी महाराज जी की गुदड़ी, जो सीकर के जो राजा थे लक्ष्मण सिंह, एक बार बुद्धगुरु जी महाराज जी से मिले तो बुद्धगुरु जी महाराज जी को बहुत तेज बुखार था। तो बुद्धगुरु जी महाराज जी ने उस बुखार को गुदड़ी के अंदर छोड़ के राजा से वार्तालाप करने लगे।
तो राजा ने पूछा कि गुदड़ी हिल क्यों रही, बुखार जैसा शरीर कंपन होता है ना तो वैसे हो रहा था। तो राजा ने बोला कि कंपन कैसे हो रही भाई गुदड़ी? बुखार से पीड़ित राजा जी थे? नहीं, महाराज जी थे। महाराज पीड़ित थे? हाँ। अच्छा। उन्होंने बुखार को गद्दी के गुदड़ी के अंदर छोड़ के राजा से वार्तालाप करने लगे। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। अब और कर दो। बालाजी मंदिर के बाहर महाराज जी ने जोड़ के खुदाई करवाई। नवरात्रों में 5.25 सिर की कढ़ाई से फतेहपुर के सभी ब्राह्मणों को प्रसाद खिलाया, भोजन करवा दिया। उन्होंने अपने शिष्य को, जो उनके साथ बुद्धगढ़ जी महाराज जी के साथ जो शिष्य रहते थे, पंडित रहते थे, तो उन्हें बोला कि अपने आप तो बुद्धगढ़ जी महाराज जी ध्यान में बैठ गए थे। तो 5.25 सिर की कढ़ाई को उन्होंने बोला कि अपने शिष्य को कढ़ाई को ढक दिया था एक कपड़े से, बोला कि कपड़ा मत हटाना, बस तुम खिलाते रहना सबको। तो फतेहपुर के सभी ब्राह्मणों को जिमा दिया। जब बुद्धगढ़ जी महाराज जी ने जी की समाधि ली तो उनके जो प्रथम शिष्य बने थे जसवंत गिरी जी महाराज जी, और जो सीकर के जो राजा थे, उनको संबोधित करते हुए जी की समाधि ली थी बुद्धगढ़ जी महाराज जी ने, यहाँ पे जहाँ पे मैंने भी आपको शिवालय दिखाया शिवरात्रि के दिन। यहाँ बुद्धगढ़ जी महाराज जी ने समाधि ले ली। एक बूढ़ी माँ को बुद्धगढ़ जी महाराज जी ने जंगल में दर्शन दिए। अच्छा, समाधि लेने के बाद? समाधि लेने के बाद बुद्धगढ़ जी महाराज जी ने हरिद्वार में अपने भक्तों को भी स्नान करते हुए दर्शन दिए। समाधि ग्रहण करने के दिन ही हरिद्वार में भक्तों के साथ गंगा स्नान करते हुए दर्शन दिए। वो दिख रहा है, वो वहाँ दिख रहे हैं महाराज। हाँ। चलो आगे। यहाँ जी की समाधि ले ली थी। जो सीकर के जो राजा थे ना, लक्ष्मण सिंह जी, वो जयपुर कारागार में बंदी बने हुए थे, उनको वहाँ से जेल से मुक्त कराया नागा साधुओं के साथ। यहाँ तो समाधि ले ली थी बुद्धगढ़ जी महाराज। अपने पीछे कौन है? बच्चे लोग चलो ओके। एक डोल मार सकता हूँ? नहीं, वो सिर्फ आरती के टाइम। अच्छा, चलो ठीक। मुझे माफ़ करना यदि मैंने कोई गलती की हो तो। जय हिंद, जय भारत।